नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। मैं उन प्रशिक्षुओं को एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि सीटेट के सिलेबस क्या रहने वाले हैं, जो प्रशिक्षु अभी नए नए सीटेट के एग्ज़ाम देने वाले हैं। क्योंकि हर साल जो है डीएलएड के बच्चे पास होते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सिलेबस के अकॉर्डिंग ना पढ़ने की वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो मैं सिलेबस आपको एक एक करके बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब करूँगा। उस सिलेबस को आप कॉपी पे नोट कर लेंगे और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपको सबसे एफोर्डेबल चीज़ यह रहेगी कि आप जो है यूट्यूब का झंझट छोड़ो फेल होने वालों बच्चों। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर मैं 4 बार से लगातार फेल हो रहा हूँ, 3 बार से लगातार फेल हो रहा हूँ, तो उनके लिए मेरी क्या स्ट्रेटजी है। और यूट्यूब से वो पढ़ते हैं इस वजह से फेल होते हैं या फिर यूट्यूब से पढ़ कर बच्चे पास होते हैं, इन सारी बातों पे भी थोड़े से मैं बात करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है इस सिलेबस को ध्यान से सुनिएगा। जो नए बच्चे होंगे इसको लिख लेंगे, अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे। पहला, सीटेट के सिलेबस में 2 कैटेगरी है बच्चों। एक है हमारा पेपर फर्स्ट 1 to 5 के लिए है, और जो सीटेट का पेपर 2 है वह है बच्चों 6 to 8 के लिए है। यानी कि 6 to 8 वाला कौन से व्यक्ति दे सकते हैं, डीएलएड वाले दे सकते हैं या बीएड वाले दे सकते हैं या फिर दोनों दे सकते हैं। 1 to 5 कौन बच्चे दे सकते हैं, इसे कहा जाता है प्राइमरी, है ना, प्राइमरी के लिए होता है। और ये जूनियर के लिए होता है बच्चा। 6 to 8 जो होता है जूनियर के लिए आ जाता है, और 1 to 5 के लिए आ जाता है फर्स्ट पेपर, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी के लिए। तो 1 to 5 कौन से बच्चे देंगे, क्या डीएलएड वाले ही देंगे केवल, क्या बीएड वाले ही केवल देंगे, या फिर दोनों देंगे, या फिर दोनों में से कोई नहीं देंगे। इन सब मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि अभी हाल ही में एक वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, कि जो 11 तारीख को 11 अगस्त के आसपास में आया था, जिसमें यह कहा गया था कि जो सीटेट पेपर फर्स्ट है, यानी कि जो प्राइमरी का एग्ज़ाम है वो केवल और केवल डीएलएड वाले प्रशिक्षुओं के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है। यानी कि उसमें केवल डीएलएड वाले ही, डीएलएड धारी ही बैठ पाएंगे। यानी कि जो यह हमारा पेपर फर्स्ट होता है सीटेट का, ये केवल और केवल जूनियर के लिए होता है, 1 to 5 होता है। तो 1 to 5 को ही हम कहते हैं प्राइमरी लेवल। यानी कि 1 to 5 वाला सीटेट जो है केवल डीएलएड यानी बीटीसी वाले, कहीं कहीं पे बीटीसी और कहीं कहीं पे डीएलएड के नाम से जाना जाता है, तो यह बच्चे दे पाएंगे। ठीक है, चाहे अदर स्टेट की बात कर लेते हैं तो वहाँ भी जो डीएलएड को जेबीटी या फिर इस तरह से आज कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है, वो बच्चे दे पाएंगे। और जो बीएड धारी हैं वह पेपर 2 केवल दे सकते हैं। तो इस वजह से पेपर 2 के लिए इस बार संघर्षशील ज़्यादा बच्चे होंगे और काफ़ी संघर्ष करने वाले हैं, क्योंकि पेपर 2 में मैक्सिमम बच्चों का नहीं निकलता है, काफ़ी हार्ड होता है, बच्चे इसके पीछे लगे रहते हैं, इसके पीछे नहीं। लेकिन अब इसमें भी पास होने की दर जो है बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम बच्चे इस बार शामिल होने वाले हैं। क्योंकि बीएड वाले बच्चे इस बार केवल और केवल पेपर 2 देंगे, पेपर सेकेंड देंगे। तो इस बार इससे हो सकता है ज़्यादा बच्चे इसमें पास हों, और इसमें जो है डीएलएड वाले बच्चे भी शामिल होंगे और बीएड वाले बच्चे भी शामिल होंगे, दोनों बच्चे इसमें पेपर 2 में शामिल होंगे। लेकिन पेपर फर्स्ट में केवल और केवल पेपर फर्स्ट की बात कर लें तो केवल डीएलएड वाले बच्चे शामिल होने वाले हैं। अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। दोनों में क्या सिमिलरिटी है भी मैं बताने वाला हूँ आपको। देखिए, इसमें हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत, जो आपको पता है कि एक लैंग्वेज फर्स्ट होता है इसमें, और इसमें लैंग्वेज सेकेंड होता है। लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड में एक कहानी छिपी हुई है। मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि अगर इंग्लिश हिंदी संस्कृत में से अगर कोई एक आप चूज करते हैं तो वह सब्जेक्ट आप दूसरे वाले में नहीं चूज कर सकते। पहले वाले में आपने हिंदी ले लिया तो दूसरे वाले में आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी नहीं लेना है, हिंदी के सिवा कोई और ले सकते हैं। 22 लिंग्विस्टिक में ये एग्ज़ाम कराती है सीटेट। तो जो भी आपको एफर्ट लगे, जो भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, जिसमें ऐसा कुछ लगे तो आप ले लें, इंग्लिश ले लें चाहे संस्कृत ले लें। मैक्सिमम बच्चे उत्तर भारत के जो होते हैं वो इंग्लिश संस्कृत ही लेते हैं। इसके बाद मैं बात कर लूँ, यह दोनों जो है लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, ये 30-30 नंबर का आता है। इसके बाद सीडीपी, जो सीडीपी होता है ये भी 30 नंबर का होता है, और मैथ ये भी 30 नंबर का होता है, और ईवीएस ये भी 30 मार्क्स का होता है। बच्चों, एक छुपी हुई रहस्य मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना भी आप। और यह बच्चों जो आपका पेपर 2 है, इसमें क्या होता है, जो बच्चे बीए या फिर जो बच्चे एसएसटी यानी कि जो जिनका बैकग्राउंड होता है इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो बच्चे एसएसटी में आ जाते हैं। जिसका ईवीएस होता है, जो इन्वायरमेंट का सेक्टर होता है, तो बच्चे एसएसटी में आ जाते हैं। उनके लिए एसएसटी जो है फर्स्ट पेपर, जैसे मैथ है, जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए मैथ होता है प्लस साइंस होता है 60 मार्क्स का, और जो बच्चे एक तरह से कह लीजिए आर्ट बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए एसएसटी होता है 60 मार्क्स का। ये दोनों बातें क्लियर हो गई।
इसके बाद CDP सेम वही वाला रहेगा, थोड़ा सा लेवल अप रहेगा। लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड दोनों सेम रहेगा, 30-30 मार्क्स का। इसमें 30-30 60 30 90 और 60 150 इसमें भी और 150 इसमें भी। दोनों में एक रहस्य छिपा हुआ है बच्चों, यह कि इसमें जो सीटेट का है, सीटेट पे फैक्ट नहीं पूछा जाता है। जो बच्चे कह रहे हैं फैक्ट पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं लैंग्वेज फर्स्ट जो है हिंदी इंग्लिश का मतलब लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, इसमें क्या होता है ग्रामर के नाम पर एक आपसे पैसेज पूछ लिया जाता है, वो 15 मार्क्स का होता है। तो लोग कहने लग जाते हैं कि 15 मार्क्स का एक तरह से ग्रामर आ गया और 15 मार्क्स का आपका क्या आ गया, पेडागॉजी आ गया। तो ये इतना ध्यान में रखना है कि यानी कि अगर आधा आधा डिवाइड कर दिया जाए 75 क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन फैक्ट लोगों के द्वारा जो कहा जाता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो 75 क्वेश्चन फैक्ट पे आधारित होते हैं और 75 क्वेश्चन आपके पेडागॉजी पे होते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना होता है इसमें 100 इस बार तो मैक्सिमम क्वेश्चन देखा गया था जो कि फैक्ट पे आधारित नहीं थे, यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं पेडागॉजी पे आधारित थे। शिक्षण विधियाँ वगैरह ये सब मिलाकर जो पेडागॉजी का एक सेक्शन बनता है, हर एक चैप्टर से आपको CDP पे कमांड बनाना बहुत जरूरी है सीटेट को क्लियर करने के लिए। इस वजह से CDP पे शिक्षण विधियों पे इस पे कमांड बना लीजिए, जो पियाजे का नियम है, स्किनर का नियम है, ये सब पे बहुत अच्छे से कमांड बना लीजिए, जिससे कि आप जो है इजीली इस सीटेट को क्रैक कर पाते हैं। ये एक जादू है जो मैंने आपको बताया, उसको सीख लीजिए। यानी कि CDP आपको बहुत बार पढ़ने हैं। CDP अगर आप बहुत बार पढ़ लेते हैं तो मैथ हो गया और जो आपका EVS हो गया, ये सब ईजी लगेंगे आपको, क्योंकि इसमें उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं CDP वाले इसमें मिक्स होते हैं बच्चों। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है हमें, क्योंकि शिक्षण विधियाँ इसमें ज़्यादातर एफोर्डेबल मतलब कि ज़्यादातर यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, यानी कि इसको CBSE कंडक्ट कराती है। इस वजह से केंद्र में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आपके KVS के हो गए, DSSB के हो गए, ये सब जो एग्ज़ाम होते हैं केंद्र द्वारा जो संचालित किया जाता है, और जो DSSB तो दिल्ली द्वारा संचालित किया जाता है, NVS हो गया, तो ये सब जो एग्ज़ाम हैं ये इसी बेस पे होते हैं। इस वजह से ज़्यादातर उसमें सरकार का हिस्सा जो होता है वह पेडागॉजी का ही रखा जाता है, सरकार के द्वारा जो संचालित किया जाता है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं बच्चों एक चीज़ और, कि भैया जो सीटेट है इसमें पेडागॉजी का मात्रा होता है 100 क्वेश्चन के आसपास, मैं मान सकता हूँ 100, और जो 50 क्वेश्चन होते हैं आपके लगभग जनरल आ जाते हैं। अगर मैं बात कर लूँ हिंदी है, अगर आप लैंग्वेज सेकंड में कुछ और लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं, और तो इन दोनों में तो 15-15 नंबर आपके ऐसे हो जाते हैं, वह पैराग्राफ से आ जाते हैं। तो पैराग्राफ के लिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से मिल जाएंगे। उसमें पर्यायवाची आ जाता है हिंदी में, अगर बच्चे जो संस्कृत लिए हैं तो संस्कृत में पर्यायवाची आ जाता है। जो बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज लिए हैं उनके लिए इंग्लिश में सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन ऐसे। तो थोड़ा थोड़ा उस पर आपको प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें बन जाती हैं। और रह गया मैथ में मैं मान सकता हूँ 10 क्वेश्चन फैक्ट पे आधारित होते हैं, बाकी 20 क्वेश्चन जो होते हैं ना ये आपके पेडागॉजी होते हैं। उसी तरह से EVS में भी मैक्सिमम क्वेश्चन जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पे पूछ देता है थोड़ा बड़ा, और आपके इंडियन ज्योग्राफी पे थोड़ा मोड़ा पूछ देता है, क्योंकि ये CBSE कराती है पूरे वर्ल्ड के लिए, मतलब सॉरी पूरे भारत के लिए होता है। तो भारत में किसी भी राज्य से यह क्वेश्चन यहाँ पे डाल सकता है। तो आपको सीटेट के लिए सबसे पहले NCERT पे फोकस करना पड़ेगा बच्चों। NCERT का मतलब अगर 5th वाला दे रहे हैं तो 1 से लेकर आप 8 तक के सारे पढ़ डालेंगे। अगर आप सेकंड वाला दे रहे हैं तो आप 1 से लेकर इतना कर लीजिए, आप 4 से लेकर 10 तक पढ़ डालेंगे। ये चीज़ें आप दिमाग में रख कर ले चलेंगे। सारे सभी बुक पढ़ने हैं। अब आ जाते हैं हम इस मुद्दे पर, जो बच्चे कह रहे हैं मैं 4 बार से फेल हो रहा हूँ। बच्चों अगर आप 4 बार से आप फेल हो रहे हैं तो आपका सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं, आपको सिलेबस पता ही नहीं क्या आता है, ये तो पता ही नहीं है आपको, समझ रहे हैं। अगर जो पूछे मैं पूछ लूँ आपसे तो तुरंत आप फटाफट बताने लग जाओ कि जीन पियाजे का सिद्धांत क्या है, स्किनर का क्या है, और जितने भी हमारे साइंटिस्ट में हैं है ना, वाइगोस्की हैं, तो ये सब जो है इसके सिद्धांत आप बताने लग जाओ। इतना ज़्यादा आपके दिमाग में आपके जुबान पे छप जाना चाहिए ये चीज़ें। तो लेकिन आप क्लियर कट नहीं बता पाते हो, सबसे बड़ी कमी यही रहती है। तो और उस पर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, आपके पास PYQ नहीं है, आप यूट्यूब के भरोसे हो जाते हो। यूट्यूब में जो आते हैं क्या नाम है मैराथन क्लासेस, लास्ट में आप उस पर एक तरह से बेस्ड हो जाते हो, उस पर मर मिटते हो। आज इस सर का जो आया है मैराथन, तो आज इसको देख लेंगे रात भर में। आप दोस्तों को भी सेंड करना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें बंद करो बच्चों। आप सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर खुद पे ध्यान दे दोगे ना तो सीटेट क्लियर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप लोगों को बताने भी लग जाओगे, क्योंकि मैंने ऐसा किया है और मेरा फर्स्ट बार में 113 नंबर आया था। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और क्लियर होगा। ये कोई बात नहीं है कि नहीं क्लियर हो सकता है। मैंने ये चीज़ें जो है 113 नंबर वाला अपना जो मैंने बनाया हुआ है, मतलब जो मैंने पहली बार में बनाया था 113 नंबर,
तो वह चीज़ें मैंने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है इसी चैनल पर शॉर्ट में, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यह रही पूरी डाटा और जो मेरा थोड़ा अनुभव था वो हमने आपको बताया। आप ज़्यादातर PYQ लगाएं, PYQ पे फोकस करें। CDP यानी शिक्षण विधियाँ का एक बुक आता है बच्चों, मार्केट से ले लें, काफ़ी मोटी होती है, 400 या 500 का मिलता है, आप वहाँ से परचेज कर लीजिए। किसी यूट्यूबर से अगर आप बुक लेते हैं तो बच्चों इतना ध्यान में रख लेना, वो यूट्यूबर क्या करता है, जो बुक्स होते हैं ना सभी बुक, तो उसमें से मिलावटी क्वेश्चन लाकर आपको दे देता है। लेकिन एक मार्केट में बुक आता है, मोटा सा बुक है, कोई भी एक शिक्षण विधियाँ का आप ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कोई पब्लिकेशन हम सजेस्ट करें आपको। तो यह रहा थोड़ा सा मैंने जो आपको अनुभव अपना बताया और सिलेबस बताया, इसको आप ले लीजिए। अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए, आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।